आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम सभी मानव मात्र हैं। स्त्री हो या पुरुष, हम सभी गलतियां करते हैं और गलतियां भी ऐसी करते हैं बिगर सोचे समझे। कभी मन में विचार भी आ जाए तो क्षण भर के लिए इतना ही सोचते हैं कि आइंदा से गलती नहीं करेंगे, और परंतु नतीजा उसका ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि हम फिर उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। क्यों दोहराते रहते हैं? कि एक लालच हमारे मन में वास करती है। उस लालच के चलते कभी कोई पूछे तो कह देते हैं कि पेट की खातिर हमको ऐसा काम करना पड़ा। दोस्तों, इस बारे में आपके समक्ष एक वृतांत आपको सुनाता हूँ। वह अच्छा लगेगा ऐसी मुझको उम्मीद है, और उम्मीद यह भी करता हूँ कि इस वृतांत के अंत तक आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, एक राजा था। उसका राज्य और धन धान्य बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा था। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी कि कल सुबह सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे महल में आकर जिस वस्तु पर भी हाथ रख देगा, और वह वस्तु उसी व्यक्ति की हो जाएगी। ऐसा राजा ने अपनी प्रजा में एक डोंडी पिटवा दी। सबको यह सूचना हो गई, और इस मामले में सभी लोगों की मंशा और लालच अलग अलग थी। किसी ने अपने मन में सोचा कि मैं राजा के स्वर्ण भंडार पर जाकर हाथ रखूंगा, तो किसी ने सोचा कि मैं राजा ने जो हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं उन पर जाकर सबसे पहले अपना हाथ रखूंगा। किसी ने सोचा कि राजा की तिजोरी में जो धन है उस धन पर जाकर मैं अपना हाथ सर्वप्रथम रखूंगा। किसी ने राजा के हाथी घोड़ों से आकर्षित होकर यह सोच लिया कि सर्वप्रथम मैं राजा के हाथी घोड़ों पर ही जाकर अपना हाथ रखूंगा। दोस्तों, और किसी ने यह भी सोचा कि सबसे पहले हम महल में काम करने वाली दासियों पर अपना हाथ रखेंगे। तो दोस्तों, सबकी मंशा, सबके ख्याल, सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग रहा। लेकिन अगले दिन सुबह ही महल के दरवाजे ज्यों ही खुले, सभी लोगों ने अपनी अपनी मंशा हेतु फटाफट दौड़ भागकर अपने हाथ अपनी चाहती हुई वस्तु पर रख दिए। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी नन्ही कन्या, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल की रही होगी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और राज सिंहासन की तरफ उसका रुख था। राजा ने सोचा कि यह छोटी सी बच्ची शायद कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ रही है। लेकिन वह बच्ची आगे बढ़ती चली आई, और अंत में आकर उसने सिंहासन पर बैठे हुए राजा को छू दिया। अब राजा उसके हो गए, और जब राजा उसके हो गए तो बाकी राजा की सारी संपत्ति, सब कुछ उसी का हो गया। तो दोस्तों, कहने का इसमें शिक्षा हमें यह मिलती है, कहने का मतलब यह है कि इसी प्रकार हम उस परमपिता परमात्मा को, उस ऑलमाइटी गॉड को छोड़कर हम अन्यत्र विषय वासना में इधर उधर भागते फिर रहे हैं। वास्तव में जो कि माया का एक खेल है, हमें उस परमपिता परमात्मा को ही जाकर हाथ लगाना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए, और उसी परमपिता परमात्मा की शरणागत हो जाना चाहिए। अगर उस परमपिता परमात्मा को हम अपना बना लेते हैं तो सारा संसार ही उसने बनाया है। क्या सूरज, क्या चंदा, क्या चांद तारे, क्या पृथ्वी, और दिखने वाली हमारे जितना भी हमें अपनी आंखों से यह नज़ारा नज़र आ रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सब उसी परमपिता परमात्मा की बनावट है, उसी की देन है। तो दोस्तों, हम उसको क्यों ना
माने, क्यों ना उसकी शरणागत हो जाएं। यह जब हमारा हो जाएगा तो सारा ब्रह्मांड ही हमारा हो जाएगा, यह कहने का मतलब है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत के माध्यम से मैंने आपको यह बताना चाहा कि आप गलती मत करिए। आपका यह जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। आप इसको व्यर्थ ना गंवाएं। हमें बहुत ही लिमिटेड गिने हुए सांस हमें मिले हैं। हमारे सांस की पूर्ति होते ही हमारा दम निकल जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि आपने इस संसार में आने से पहले जो वादा किया था, प्रण किया था, संकल्प लिया था, क्या किया था कि मैं, हे परमपिता परमात्मा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तेरा नाम जपता रहूंगा। लेकिन हम व्यर्थ के धंधों में आकर इधर अपनी सेल्फी ले रहे हैं, कभी हम किसी रील को बना रहे हैं, कभी हम फिल्मों में आ रहे हैं, कभी हम किसी लालचवश किसी को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, हम सभी को इससे बचना है। रोटी, अन्न, अपना पेट तो हर कोई जीव भरता है, मनुष्य इसका एक्सेप्शन नहीं है। हर जीव 84 लाख योनियों में हर जीव अपना पेट भरता है। कोई भी भूखा नहीं मरा, ना ही मरेगा। सारी की सारी यह जिम्मेदारी विष्णु जी की है कि वो हर किसी जीव को खाने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए देते हैं, देते रहेंगे। और दोस्तों, हम क्यों ना उनके शुक्रगुजार होने चाहिए जो हमें बिन मांगे मोती मिले। मांगन क्यों, हम मांगना क्यों पड़े, मांगन क्यों पतियाएं, मांगन गए सो मर गए। तो दोस्तों, मरे सो मांगन जाएं। उनते पहले वे मुए, कबीर साहब ने कहा है, जिन मुख निकसत नाही। कबीर साहब जी कहते हैं, मांगन गए सो मर गए। मांगना एक मरे से भी बदतर जो है लानत है। लेकिन मरे सो मांगन जाएं। उनते पहले वे मुए, उनसे पहले तो वो मरे हुए हैं जिनके मुंह से यह निकल जाता है कि नहीं है, कहीं और देख लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अपने इस वृत्तांत को विराम देता हूँ। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। इस वृत्तांत के बारे में आपका कुछ किंतु परंतु या कोई इच्छा या कोई आपकी राय हो तो अवश्य ही कमेंट सेक्शन में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।